आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का विद्युत चैप्टर से न्यूमेरिकल, जो आपके बोर्ड की एग्जाम में बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें बताना है, यानी एक कूलम आवेश वाले की। देखिए हम इसमें लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी हमें दिया क्या है, एक कूलम आवेश। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो क्यू इक्वल टू 1 कूलम। इसका मात्रक क्या होता है, कूलम। करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी हमें n बराबर ज्ञात करना है, संख्या में ज्ञात करना है n बराबर होगा क्या। तो इसमें देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है, उसको आप याद कर लीजिएगा। Q बराबर NE, ये हमारा हो गया फार्मूला। देखिए हम फार्मूला अगर फिजिक्स में याद नहीं करेंगे तो हमारा कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा बिना फार्मूला के। देखिए हमारा ये फार्मूला है, फार्मूला से यहाँ पास हम इसमें वैल्यू इनपुट कर देंगे। देखिए हमारा Q का दिया है 1, Q की जगह पर यहाँ पास हम लिख देते हैं 1 इक्वल टू, देखिए N हमको ज्ञात करना है, N इंटू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1.6 इंटू 10 के घात -19 होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, बस इतनी बात है। देखिए इसको करेंगे तो इधर इसको गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/1.6 इंटू 10 की घात -19। अब देखिए ये हमारा माइनस में है, ऊपर जाएगा तो हमारा यह प्लस में हो जाएगा। इसको कर लेते हैं 1/1.6 इंटू, यह हमारा देखिए ऊपर जाएगा तो प्लस में 10 की घात 19 हो जाएगा। अब इसको देखिए जब ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पास एक 0 बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लेंगे। देखिए 16 भाग करने पर यह हमारा जाएगा नहीं, इसको अभी 2 से काट लेते हैं, 2 8 16, 2 5 10। देखिए अब जा नहीं रहा है तो हम इसमें से एक 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पास हो जाएगा हमारा 18। तो 50 इंटू 10 के घात 18 कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक 0 यहाँ से निकाल लिया, 19 था तो एक 0 निकाल लिया तो यहाँ पास बचा 18 बटे, अब यहाँ 8 कर लेंगे, 8 से भाग कर देते हैं, 8 का नाम 8, 8 छंग 42, छंग 42। अब बचा कितना, देखिए हमारा 8 बच गया, 42 यानी 50 था, 42 गए तो बचा 8, 0 बढ़ा लेंगे तो हमारा कितने जाएगा, बार में जाएगा, 8 दुनिया 16, 16 बार में यानी 20 हो जाएगा, तो हमारा 2 बार में जाएगा 16। अब बचेगा कितना, 4 बचेगा, यानी यहाँ पास लिख लेते हैं 4 बचेगा, 0 हो जाएगा। तो अब कितनी बार में जाएगा, 8 5 40, यानी 5 बार में चला जाएगा पूरा। तो हमारा इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू हो जाएगी 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे हो जाएंगे आंसर। हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए हमारा ये चित्र दिया है, यहाँ से देखिए विद्युत धारा प्रवाहित है, ये प्लस हो गया, ये माइनस। विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है और इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर माइनस से प्लस की ओर होती है। देखिए हमारा इसमें प्रतिरोध ये है और उसमें मान ये दिया है, R1 R2 R3 प्रतिरोध के मान 3 ओम है, यानी इन तीनों के मान 3 ओम दिए हैं। और R4 के मान, ये वाले प्रतिरोध के मान 10 ओम दिए हैं, और R5 प्रतिरोध के मान 10 ओम इसके भी दिए हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं पहले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या है। तो ये देखिए हमारा समांतर क्रम में है, ऊपर नीचे यानी सामने सामने है, तो ये समांतर क्रम में, और यह दोनों श्रेणी क्रम में। हम पहले समांतर क्रम वाला निकाल लेते हैं। देखिए हमारा समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r
डैश इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2। देखिए हमारा 3 इसमें है ना, तो 1/r3 तक ले जाते हैं हम, r3। अब इसमें हम मान रख देते हैं। देखिए r बराबर, पहले इसमें तीनों प्रतिरोध हम ज्ञात कर लेते हैं, एक प्रतिरोध बना लेते हैं। देखिए r, इन तीनों का मान धर देते हैं, यानी r1 का मान 3 है, फिर प्लस r2 का मान भी 3 है, फिर प्लस r3 का मान भी 3 है। यहाँ देखिए हमारे प्रश्न में दिया है r2 r3 का मान 3, अरे r3 का मान 3 है। अब इसमें देखिए r1 बराबर, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा आएगा कितना, 3 आएगा, और उसको जोड़ने पर ऊपर आएगा 1 + 1 + 1 3 आएगा। अब इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/3, यानी इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 1 से एक बार में कैंसिल, तो इसका प्रतिरोध आएगा 1 ओम, 1 ओम। इसका यहाँ पास देखिए प्रतिरोध 1 ओम आ गया, ये तीनों का मिलाकर 1 ओम बना, यानी इसका 1 ओम मान गया, लिख लेते हैं साइड में। और बचा कितना, ये R4 का मान 10 ओम है, R5 का मान 10 ओम है। तो हमारा देखिए ये श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में हमारा फार्मूला होता है R = R डैश = R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, ये हमारा बढ़ता चला जाता है जहाँ तक दिया रहा है। ये हमारा देखिए फार्मूला है। अब देखिए इसमें हम श्रेणी क्रम में हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तीनों हो गया, तो हम इसको कर लेते हैं R = श्रेणी क्रम में भी इसको पहले 1 ओम लिख लेते हैं, R1 का मान 1 ओम, फिर प्लस R2, यानी ये हो गया हमारा कितना है, 10 ओम, R4 का मान 10 है, फिर प्लस R5 का मान भी 10 है, यहाँ पर 10 कर लेंगे तो R = हो जाएगा 10 10 20 1 21, तो R = हो जाएगा 21 ओम। यही हो गया आएगा हमारा तुल्य प्रतिरोध, आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी बैटरी से 12 वोल्ट विभवांतर तथा प्रतिरोध 6 ओम है, तो विद्युत प्रवाह की धारा ज्ञात करें। यानी हमें विद्युत धारा ज्ञात करना है। तो देखिए बैटरी विभवांतर यानी V = हो जाएगा 12 वोल्ट, और तथा प्रतिरोध यानी R बराबर हो जाएगा 6 ओम। तो हमें विद्युत प्रवाह की धारा यानी I बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हमें इसका देखिए एक सूत्र होता है, ओम का नियम जो होता है V = IR होता है। ओम का नियम यही होता है हमारा, V = IR। तो देखिए V बराबर हम इसमें मान रख देंगे और कुछ नहीं करना, V बराबर हम रख देंगे 12 बराबर I हमें ज्ञात करना है, तो I रहने देते हैं, और R दिया 6 ओम, तो 6 लिख देते हैं। देखिए गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा 12/6, तो 6 से भाग करने में 6 करने में 6 6 दूनी 12, तो यहाँ पास हो जाएगा I बराबर हो जाएगा 2। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से लिखते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 2 एम्पियर आंसर। तो दोस्तों आपको न्यूमेरिकल में कहीं भी कोई डाउट रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह वीडियो के साथ। जय हिंद।